महादेव भी कामदेव दहन के बाद काम को जो नया जन्म दिया वो यही रूपांतरण है। दहन करके अनंग बताया कि सबके अंगों में निवास करेगा, इसी रूपांतरण का परिचय और पर्याय है। नया जन्म दिया उन्होंने क्या किया? कोप और करुणा साथ साथ की, यही महादेव है। वो कोप और करुणा साथ साथ की। देखिए अब यहाँ एक और शब्द आता है, कोप का रूपांतरण ही करुणा है। वो नकारात्मक ऊर्जा सकारात्मक ऊर्जा में बदले। भगवान गीता में भी कहते हैं ना, प्रजनस्यास्मि कंदर्पः, मैं सृष्टि में जो प्रजनन होता है, एक के बाद एक संतति उत्पन्न होती है, जीवन का निर्माण होता है, तो वो प्रजनन के लिए जो कामदेव है वो मैं हूं। मतलब अपने यहाँ काम को भी देवताओं की श्रेणी में रखा गया है। ऐसा भारतीय चिंतन है, भारतीय दर्शन है, भारतीय संस्कृति है। हमारे ऋषियों ने, पूर्वजों ने जो बताया कि काम भी देवता है, इसलिए नाम कामदेव है। अगर वो प्रजनन के लिए है तो देवता है, और नहीं आप उसका दुरुपयोग करते हैं तो विकृति है, फिर वो विकृति है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है कि मैं कामदेव हूं प्रजनन के लिए। भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन को कहते हैं। इसलिए प्रकृति में उसकी आवश्यकता है, पर काम वासना बने ये आवश्यकता नहीं है। काम राग बने ये भी आवश्यकता नहीं है, और काम द्वेष बने इसकी भी आवश्यकता नहीं है। काम सम्मोहन बने इसकी भी आवश्यकता नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। काम सम्मोहन का कारण बने इसकी भी आवश्यकता नहीं है। काम सिर्फ और सिर्फ संतति के जन्म का कारण बने, बस इतनी ही आवश्यकता काम की है। काम प्रेम बने इसकी आवश्यकता है, काम भक्ति बने इसकी आवश्यकता है। परम पूज्य गुरुदेव ने बहुत अच्छी बात की। भावना जो इमोशन है ना, उसका निचला तल वासना है, बीच का तल प्रेम है, और सबसे ऊपर का तल भक्ति है। जब निचले तल पर भावना रहती है, जिसको भावुकता भी हम लोग कभी कभी कहते हैं, परवर्टेड इमोशन, प्रदूषित ऊर्जा, उसी को बदलने के लिए तो अनुष्ठान करते हैं, भक्ति करते हैं, संकीर्तन करते हैं कि वासना प्रेम में बदले। लेकिन प्रेम क्या है? हमेशा हम लोग बोलते हैं टू वे ट्रैफिक है, थोड़ा तुम चलो थोड़ा हम चले, दोनों तरफ से होता है प्रेम। लेकिन भक्त क्या होता है? भक्ति सुबह दूं शाम दूं तुझे आठों याम दूं। भक्त देता रहता है, अहर्निश देता रहता है, लेकिन मन अघाता नहीं है। देकर भी मन कहता कुछ और दूं तुझे, और दूं अभी। ये भक्त ऐसा होता है। तो भावना का निचला तल वासना, बीच का तल प्रेम, ऊपर का तल भक्ति। तो कामना, काम कहाँ रहना चाहिए? प्रेम के रूप में रहे, प्रजनन के रूप में रहे, भक्ति के रूप में रहे, इसकी आवश्यकता है। तो ये जो काम दहन प्रसंग है बालकांड में, जिसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, और जिसकी बात कालिदास ने कुमार संभव में भी कही, ये बात बहुत गूढ़ है। गूढ़ता इसमें यह है कि प्रकृति में जितने ये सम्मोहन है ना, कामनाओं से है, वासनाओं से है, और इन सब चीजों से जीव का मुक्त होना लगता है असंभव है। जब तक भगवान शिव गुरु के रूप में न प्राप्त हो, जो सत्य का ज्ञान करा दे, जो नित्य और अनित्य का बोध करा दे, हमारे अंदर विवेक जगा दे, जो दृष्टा और दृश्य का संबंध विसर्जन करा दे, वही गुरु होता है। गुरु कौन? जो बेटा दे दे, बेटी दे दे, परीक्षा में पास करा दे, बेटी का शादी करा दे, ये गुरु नहीं होता। गुरु कौन है? जो दृष्टा और दृश्य के संबंध का विसर्जन करा दे, नित्य और अनित्य का बोध करा दे, वो होता है गुरु। वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम, कहते हैं ना, गुरु की शरण, ज्ञान की शरण में भगवान शिव को इसलिए दक्षिणा मूर्ति भी कहा गया है। इसलिए दक्षिणा मूर्ति के रूप में भगवान शिव गुरु हैं, परम गुरु हैं, आदि गुरु हैं। भगवान शिव के शिष्य कौन है? सनत कुमार।